प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो हमारा कोर्स चल रहा था सी पैनल का, उस कोर्स का पार्ट 2 और HTML के कोर्स का पार्ट 3 है। आज हम फाइल मैनेजर के बारे में सीख लेंगे, तकरीबन बहुत सी चीज़ें। तो सबसे पहले हम सब डोमेन बना लेते हैं और आज हम नई वेबसाइट लेंगे कोडिंग के लिए। अच्छा, अब हम सब डोमेन में बनाते हैं प्रैक्टिस। इस बार हम ना कोडिंग करेंगे इस पे सी पैनल पे। और ये प्रैक्टिस का जो सब डोमेन है, ये आपको सब डोमेन में आपको दे दिया जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो उस वक्त हम अपना डोमेन सब डोमेन चेंज कर लेंगे, इसकी अरेंजमेंट हम कर लेंगे। अच्छा, अब हमने सब डोमेन क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब हम जाते हैं इसके फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर हम खोल लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे फाइल मैनेजर में हम सेलेक्ट करते हैं, प्रैक्टिस को ओपन करते हैं। अब ये देखें, प्रैक्टिस .com। अच्छा, practice.com सॉरी कर दिया, practice.sites। अच्छा, आपको ना ये .htxs जो है, मतलब आप चाहते हैं ये .php जो है, ये अगर मैं हटा भी दूँ तो भी ये वेब पेज खुले, मगर PHP की जगह स्लैश लगता है। फिर जब मैं PHP हटा भी दूँ तो भी यही वेब पेज खुले। तो उसके लिए अगर आपको HTXS चाहिए होगा तो आप message@sites.com.pk पे हमें मैसेज कर देंगे, तो हम वहाँ पे आपको सेंड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं लिंक अटैच नहीं कर सकता पब्लिकली। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, index.php। इंडेक्स जो क्यों हम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखें, जब मैं बैक ये खोलता हूँ, इधर स्लैश कुछ भी नहीं है, और अगर मैं /index.php लिख भी दूँ तो ये देखें वही पेज खुलेगा, क्योंकि असल में ये जो मैंने कोडिंग की है index.php पे की है, और ये index.php गायब हो जाता है होम पेज जो है, इसमें index.php नहीं आता, मगर हमने index.php पे जो कोडिंग की होती है वो होम पेज की कोडिंग होती है। अच्छा, अब हम इसको क्लिक करेंगे और एडिट करके अब हम कोडिंग शुरू करेंगे। हम CSS फाइल नहीं बनाएंगे, हम इसी में CSS लिखेंगे, क्योंकि CSS फाइल बहुत टाइम ले लेती है लोड होने में। अच्छा, पहला हमारा टैग होता है डॉक टाइप HTML का, इस तरह हमने लिखना होता है। उसके बाद हम कमेंट्स डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं कोडिंग। अब हम हेड का टैग डालेंगे सबसे पहले। अभी हेड में हम मेन टैग डाल देते हैं, तो वो यही से हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, हम जिस फॉर्मेट से कोडिंग करते हैं उसमें सबसे ऊपर मीठा के टैग्स डालते हैं, फिर यहाँ पे
टाइटल के टैग डालते हैं और टाइटल के टैग के नीचे लिंक के टैग सारे डालते हैं, जिस तरह से मैं जिस फॉर्मेट से कोडिंग करती हूँ। अच्छा, अब हम इसकी जो इसका टाइटल है वो डाल देते हैं प्रैक्टिस HTML। इसके नीचे हम लिंक का टैग डालते हैं जिससे हम आइकन लगाएंगे, लिंक रेल इक्वल्स टू आइकन, रिलेटेड टू आइकन हो गया ये। और अब हम href हाइपर रेफरेंस देते हैं इसको, https:// suffersites.com.pk.com/ ये हम आइकन हमारे पास पहले से मौजूद है, कॉपीराइटेड आइकन है तो आप यूज़ ना कीजिएगा वरना मुश्किलात आ जाती हैं कॉपीराइटेड आइकन को यूज़ करने में, लाइसेंस। अच्छा, अब हमने ये सेव किया, अब हम खोलते हैं इधर प्रैक्टिस। अच्छा, sites.com जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के पास है। ये देखें हमारे पास प्रैक्टिस HTML आ गई इस तरह। जब हम आगे करते हैं कोडिंग, अब मेन पेज पे जो डिस्प्ले होगी कोडिंग वो हम करेंगे। हेड के बाद हम टैग डालते हैं बॉडी का, बॉडी के टैग के अंदर हम कमेंट डालते हैं। कमेंट जो है वो हमें बस रिमेंबर कराता है कि आपने यहाँ पे क्या करना था, क्या किया। चलिए यहाँ पे हम डालते हैं हेडर स्टार्ट्स और यहाँ पे कमेंट को बंद कर देते हैं। इधर डालते हैं हेडर एंड्स और यहाँ पे इस कमेंट को भी बंद कर देते हैं वरना ये हमारे सारे टैग को खा जाता है, मतलब उन्हें भी कमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक हेडर का टैग होता है वो हम यूज़ करेंगे। अब हम हेडर बनाएंगे। हम हेडर कैसे बनाएंगे, इस तरह का बनाएंगे। इस तरह का शेडो आ रही होगी, उसमें बैक का कलर अलग होगा। तो ये हमने कोडिंग की हुई है पूरी इसके लिए। तो आपको एक चीज़ दिखाऊँ मैं, ये देखें CSS की जो कोडिंग है वो भी हमने की है, index.css आप देख सकते हैं। ये पूरी CSS की अलग से कोडिंग की हुई है, मगर ये अलग से करने में हमें नुकसान बहुत होता है। मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या क्या नुकसान होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे और एक और फॉर्मेट में आगे एक और भी चीज़ बताने भूल गया, यहाँ पे स्टाइल का टैग डाल देता हूँ। मैं जिस फॉर्मेट से करता हूँ उसकी बात बता रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ। अब हम बॉडी जो है उसे हम उसका कलर कर देंगे बैकग्राउंड माइनस कलर #FBF। ये देखें कलर चेंज हो रहा है, देखें डिफरेंट। ओ सॉरी, FBF सॉरी, मैं इसको डाउन। अब रिलोड करूं एक बार, FB। अब देखते हैं कलर। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, ये देखें थोड़ा सा डार्क हो गया कलर। अब हम हेडर बनाएंगे। हेडर में कैसे बनाएंगे हेडर, अब हम यहाँ पे एक डिव डालते हैं, डिव क्लास दे देते हैं उसको SVG माइनस हेडर माइनस वाइट। सॉरी, वाइट कलर है तो उसके लिए वाइट डाल देंगे।
हेडर की पोजीशन फिक्स हम रखते हैं, इसलिए हेडर डाल दिया। ये हमने 2 डाल दिए हैं। तो अब यहाँ पे हम करते हैं डॉट हेडर फिक्स्ड पोजीशन कोलन, पोजीशन फिक्स्ड कर देते हैं इसके। पोजीशन फिक्स्ड हो गई। अब हम यहाँ पे वाइट की जो कोडिंग करते हैं वो करते हैं डॉट वाइट बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया, सॉरी बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया, फिल कोलन वाइट कलर भी वाइट। अब हम रिलोड करते हैं इसे। अभी वैसे डिफ डिस्प्ले नहीं हो रही, अभी हम डिफ की हाइट और विड्थ सेट करते हैं। विड्थ इक्वल्स टू 100%, हाइट इक्वल्स टू कर देते हैं 90 px। से चेंजेस करके देखते हैं अभी कैसा डिस्प्ले आ रहा है। अच्छा ऐसे डिस्प्ले नहीं हो रहा तो हम svg डाल देते हैं इधर, svg जब हमारे पास ये सारा जो हमने करना है, विड्थ 100%, हाइट हमने जो की थी वही करेंगे। अब हम यहाँ पे आ गए, इसकी एक और डाल देते हैं इसमें NAB बार 1, यहाँ पे डालते हैं बॉडी में है ये सबसे पहले, उसके बाद क्या है हेडर का टैग है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है डॉट nav -bar -1, ये रहा। तो अब हम इसमें डालते हैं इसका ये सब ये हुआ हुआ पहले, इसमें भी पीछे ये कॉपी करते हैं इसको, Ctrl+C Ctrl+V कर दिया। हमने ये डाल दिया। अब हम यहाँ पे विड्थ डालते हैं, विड्थ इक्वल्स टू विड्थ कोलन 100%, यहाँ पे HEI हाइट कोलन, यहाँ पे हम कर देते हैं 90 px। यहाँ पे हम सेव करते हैं इसको और यहाँ पे हम रिलोड कर लेते हैं। ये आ गई,
ये बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है। अब हम यहाँ पे करेंगे बॉक्स शेडो, वन px देखते हैं अभी एक बार। शेडो का कलर भी तो हमने डालना भूल गए। उसके बाद कलर उसका ये डाल देते हैं जो हमने उधर डाला। असल में कलर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कलर बार बार उठाने पड़ते हैं, तो यहीं से आप बेशक कलर उठाएं। ये आ गई शेडो, ये आप देख सकते हैं 1px पे ये आ गई शेडो। अब हम यहाँ पे लगाएंगे मार्जिन माइनस टॉप कोलन कंट्रोल से मार्जिन टॉप कर देते हैं हम। -10px और मार्जिन लेफ्ट करते हैं और इधर कर देते हैं 110%। सेव चेंजेस किए हमने, यहाँ पे रिलोड करते हैं हम। मेरे ख्याल से परफेक्ट हो गया, जैसा होना चाहिए था इसको वैसा हो गया। बस शेडो में थोड़ा सा हम शेडो बढ़ा देते हैं, 2px कर देते हैं। यहाँ पे हम 2 करके देखते हैं, मेरे ख्याल से 2 परफेक्ट हो जाएगा। सॉरी गलत खोल जी, 2 पे परफेक्ट हो गया। बस क्या साइज़ का फ़र्क है, साइज़ हम कम कर लेते हैं। कैसे? -30 कर लेते हैं, बल्कि कर लेते हैं -25। 30 मेरे ख्याल से ज़्यादा हो रहा था। कंट्रोल R करते हैं। बिल्कुल मेरे ख्याल से परफेक्ट साइज़ हो गया जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं परफेक्ट साइज़ हो गया। अब क्या है, ये आइटम्स, और आप देख रहे हैं जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये आहिस्तगी से आता है। इसको क्लिक करूँ तो आहिस्ता से आ रहा है, और ये देखें मैं ये जब इस पे लिख रहा हूँ तो ये हाइड हो रहा है, और जब हटा रहा हूँ तो ये वैसे अलग चीज़ है, ये हम बाद में सीखेंगे। ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है। अभी जो हमारा टॉपिक था, इसमें कोडिंग करना मेन टॉपिक था हमारा। अच्छा, ये हमने बना लिया। अब हमारा अगला काम है एक और डिव बनानी है हमने, डिव, और इन दोनों डिव को एक डिव के अंदर लेना है। इधर क्लास दे देते हैं इसको, हेडर, इसे क्लास देते हैं फ्लेक्स, और हेडर फिक्स्ड के लिए देते हैं ना। अब यहाँ पे हम डालते हैं बॉडी हेडर डॉट फ्लेक्स डिस्प्ले कोलन फ्लेक्स डायरेक्शन
रो। मेरे ख्याल से रो ही है। देखते हैं फ्लेक्स में क्या डिस्प्ले डायरेक्शन है। फ्लेक्स डायरेक्शन है, सॉरी, इधर हमने दी नहीं है, मगर हम वैसे देंगे। चलें, वो नहीं देते नेक्स्ट डायरेक्शन, तो हम लीव कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स ही कर देते हैं। अब यहाँ पे हम डालते हैं div class equals to nav items। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, अब हम आगे 3 हमने बना लिए। अब पहली में हम डाल लेते हैं हमारी जो इमेज थी img src इक्वल्स टू इमेज क्या डाल लें हम, सोर्स आपको पता है जो हमने डालनी है .com। आप अपनी मर्ज़ी से अपना लोगो डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ALT क्या है? ALT इक्वल्स, अगर मैं लिखता हूँ सफ़र साइट्स सेव चेंजेस कंट्रोल, ये जब मैं इसको पकड़ के ऊपर लेके जाता हूँ इधर, अभी तो सर्च हो रही है वैसे। अब एक मिनट, अब देखना, जब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ में लेके जाता हूँ तो देखें सफ़र साइट्स लिखा जाता है, खुद ही सफ़र साइट्स आ जाता है। और सफ़र साइट्स गूगल पे सर्च हो जाता है खुद ही। अब हम इसका टाइटल से क्या होता है, टाइटल इक्वल्स सफ़र। अच्छा, वैसे इससे SEO भी अच्छी हो जाती है, टाइटल और इससे। पहले मैं पूरा वो कर लूँ, इसके बाद हम देखते हैं इससे क्या होता है। इक्वल्स टू 70%। अब देखते हैं हुआ, सेव चेंजेस, यहाँ पे आके रिलोड करते हैं, साइज और छोटा करना है अभी 40। सेव चेंजेस, मेरे ख्याल से परफेक्ट है। अच्छा, अब देखिए मैं इस पर एरो रखता हूँ जब थोड़ी देर के लिए, तो नीचे सफ़र साइट्स लिखा जाता है, ये टाइटल की वजह से। और जब मैं इसे सेलेक्ट करके न्यू टैब में लेके जाता हूँ, मैं न्यू टैब में लेके जाता हूँ तो गूगल में सर्च हो जाता है वही चीज़ जो हमने करनी है। अच्छा, एक हमने नया आइटम कर लिया सेलेक्ट, एक नया आइटम एंटर कर लिया। अब दूसरा डालते हैं हम इनपुट, बल्कि अब हम डाल देते हैं H1। बहुत अच्छे से याद कर रहा था, मिल नहीं रहा था मुझे। प्रैक्टिस HTML, ये हम सेव करते हैं। अब देखते हैं कैसे आता है। ये यहाँ आ गया। अब नए आइटम में हम एक चीज़ सेट करेंगे। अब हम इसका फ़ॉन्ट बढ़ा लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज, तो इसलिए हम यहाँ करेंगे स्टाइल इक्वल्स फ़ॉन्ट माइनस साइज। अच्छा, इस तरह हम टैग में भी वो कर सकते हैं। ये जो मैंने स्टाइल का टैग डाल के, स्टाइल का एट्रीब्यूट डाल के उसमें फ़ॉन्ट साइज़ डाल रहा हूँ, ये मैं CSS कर रहा हूँ स्टाइल के टैग के अंदर।
मैंने आपको बताया था एक अलग से CSS की फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं और एक उसी HTML में CSS कर सकते हैं जो हम यहाँ पे कर रहे थे, मगर एक टैग के अंदर भी हम CSS कर सकते हैं, एक वेबसाइट के अंदर, उसके बाद फिर एक फ़ाइल के अंदर, उसके बाद एक टैग के अंदर, कम होता जाता है, हर चीज़ में हम कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं हम 60% करके देखते हैं, ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से 40% ही तकरीबन होना चाहिए, देखते हैं। देखते हैं अब तो सही हो जाना चाहिए, या ज़्यादा होगा या सही होगा, ज़्यादा हो गया। ये देखें, मैंने मार्जिन टॉप -20 px कर दी, तो ये ज़्यादा ऊपर हो रहा है, अभी भी -10 px कर देते हैं। -2 px करके देखते हैं, -2 px। परफेक्ट हो गया। अब यहाँ से देखें कितनी ज़्यादा जगह यहाँ से रह गई है, हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं। ये मोबाइल वाली कर नहीं रहे सर, मोबाइल के लिए अलग कोडिंग होती है। ये देखिए, ये जो मीटा का टैग नहीं डाला था हमने हेड में, ये वाला, अगर ये हम रिमूव करते हैं तो अभी मैं आपको दिखा दूँ। अब देखें, अब मैं जब इसको इधर असल में सही से वो रिमूव नहीं हुआ। अच्छा, अब ये बॉडी का टैग जो है, बॉडी का टैग हम खोलते हैं, इसमें है हेडर का टैग, चलें इसी को यूज़ कर लेते हैं हम। ये देखिए, ये इमेज जो है इस डिव डिस्प्ले, पैडिंग अगर हम करते हैं पैडिंग, हम करते हैं अगर पैडिंग, ये राइट है, ये राइट, पैडिंग राइट, हमें इस पैडिंग राइट को सेट करना है। यहाँ से हम करते हैं इसे ऑफ, पैडिंग राइट सेलेक्ट करेंगे हम इधर,
यहाँ पे हम इनहेराइट करके देखते हैं इसको, अब हो जानी चाहिए इंशाल्लाह। असल में डिप का पैडिंग सही नहीं है, तो अब हम करते हैं इसके लिए फिक्स। हम ये डॉट फ्लेक्स की जगह डाल देते हैं डॉट नैव आइटम में ये आइटम्स हैं, ये हमने देखना होगा। यहाँ पे नैव आइटम्स है, तो यहाँ पे हम नैव आइटम्स कर देते हैं और यहाँ पे हम करते हैं वेट। यहाँ पे हम वेट सेट करते हैं और 20%। देखते हैं कैसा साइज होता है वैसे। सॉरी, वो कम हो गया साइज। 100% नहीं करेंगे हम, कभी 90 कर लेते हैं। सेव चेंजेस करते हैं, कंट्रोल आर। विड्थ 100 करते हैं और हाइट 90 कर देते हैं। सेव करके देखते हैं अब। सेव करते हैं हम वगैरह दोनों चीज़ें 100 कर जाओ। मुझे लगता है हमें हटाना ही पड़ेगा, इसके बगैर ही सही। ये गैप हम मार्जिन लेफ्ट जो है माइनस में ले जाके भी ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने अब यहाँ पे अगर कोई चीज़ लगानी हो, यहाँ पे बिल्कुल इस साइड पे, तो वो अब हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हम इतनी ज़्यादा मार्जिन नहीं डालेंगे। अब हम करते हैं यहाँ पे क्रिएट बॉडी हेडर, यहाँ पे डॉट हेडर डॉट नैव आइटम्स और आगे डाल देते हैं डॉट राइट फ्लोर, डॉट राइट फ्लोर। अब यहाँ पे हम आते हैं नैव आइटम्स, सॉरी, यहाँ पे ये जो थर्ड वाला है इसमें हम करते हैं क्लास, इसे कर देते हैं राइट फ्लोट, इधर कर दें हम img src इक्वल्स दिस। अभी यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं इवेंट डॉट एसवीजी करते हैं। ये हमारे पास इवेंट के आ गया कुछ। हम इसे करते हैं कॉपी इमेज एड्रेस। अच्छा, अगर आपने किसी की इमेज कॉपी करनी भी हो ना, जैसे हमारी सफ़र ट्यूब की करनी है, तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे करेंगे कॉपी इमेज एड्रेस, तो आप कर सकेंगे। और अगर आप उस इमेज को डाउनलोड करके यूज़ करेंगे तो आपका नुकसान है। ये देखें, जैसे मैं कर लेता हूँ, अगर कॉपी इमेज एड्रेस
तो अब मैं इसे यूज़ कर लूँ, कोई मसला नहीं है। और अगर आपको उसकी इमेज एड्रेस बहुत लंबा लग रहा है उसका, तो आप bit.ly पे जाके उसको शॉर्टन कर सकते हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं एक बार। ये अच्छा ये आ रहा है। इसकी हम विड्थ करें सेट, विड्थ इक्वल्स टू 60%। फिर चेंजेस किया, रिलोड करते हैं हम। 69 40 सही है, इसमें भी 40 सही था, इसमें भी 40 सही है। अब इसको हम इधर लेके जाना है, तो अब हम इसको पहले बंद कर लेते हैं सबसे पहले। अब हमारा था राइट फ्लोट, सॉरी इधर हम अब डालते हैं फ्लोट इज इक्वल्स टू राइट। ये हमने किया। अब सेव करते हैं, अब रिलोड करते हैं। ये जगह में सॉरी यहाँ पे राइट फ्लोट के आगे हम IMG भी डालेंगे। मैं एक बार नज़र देखूँ, ये राइट हो गई मगर इधर तक नहीं है। स्पेक करते हैं हम, और यहाँ पे करेंगे हम पोजीशन डिस्प्ले कॉलन डिस्प्ले कॉलन इन राइट। ये हम करते हैं, हम चेक करते हैं। और कभी कभार ये वाला तरीका काम नहीं करता जो अभी हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आके इस इमेज में डाल देते हैं स्टाइल। मैंने आपको बताया था स्टाइल का, स्टाइल इक्वल्स टू। और सबसे ज़्यादा फ्लोट में ही मसला आता है जब हम CSS कर रहे होते हैं अलग से टैग के अलावा, तो फ्लोट और विड्थ में मसला आता है सबसे ज़्यादा। विड्थ का फिर भी इतना नहीं आता जितना फ्लोट का आता है। अब यहाँ पे पहले से कोई डिव मौजूद है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही, उसे हम ब्लॉक करेंगे। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। हमने आज की वीडियो में बहुत कुछ सीख लिया पहली वीडियोस के मुकाबले, क्योंकि अब हमने एडवांस तरीके से कोडिंग की है। तो अगली वीडियो में जो हम सीखेंगे वो होगा फॉर्म का टैग। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।